अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रोए जमीन पर जल्जले क्यों आते हैं? जल्जले आने की वजूहात क्या होती है? साइंस क्या कहती है? अर्जियात के माहिरीन क्या कहते हैं? और फिर जमीन की इब्तदा से लेकर यानी जमीन की पैदाइश से लेकर आज तक यानी टिल दैट टाइम तक जल्जलों में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों और अरबों अफराद इनकी नजर हो चुके हैं। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलरों का नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, तबाही, बर्बादी अलग है। तो नाज़रीन, इसकी वजूहात क्या है? अगर आप जमीन को देखें, अर्जियात के माहिरीन कहते हैं, खास तौर पे ब्रिटिश, अमेरिका, जो इस चीज पे अर्जियात के माहिरीन मुतफिक हैं कि जमीन की जो बैरूनी ताह है, जमीन हमेशा ये याद रखें कि जो जल्जला आता है वो जमीन के डीप बहुत अंदर जाके और कई दफा तो वो हजारों किलोमीटर नीचे होता है या कम से कम सैकड़ों उसकी यानी कि मील नीचे जेर जमीन जल्जला आता है। यानी आप अखबारात में पढ़ते होंगे, टीवी पे देखते होंगे कि जल्जले का मरकज हजारों मील नीचे या हजारों किलोमीटर जमीन के अंदर फला जगह पर था। और इसकी ज्यादातर जो जगहें होती हैं वो पहाड़ी मकामात या फिर कई दफा समंदरों में, पहाड़ों में, वहां पे या उनके साथ बसने वाले शहरों में जल्जला ज्यादा आता है। तो नाजरीन, जो तहकीक कहती है कि जल्जले की जो बुनियादी वजह है, जमीन की जो बैरूनी ताहा है, इसको तकरीबन 15 बड़े स्लेबों में तकसीम है। और इन स्लेबों को, जिनको टेक्टोनिक्स इनको प्लेट्स कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसमें नाज़रीन हर साल ये जमीन की जो अंदरूनी ताह में जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वो चंद किलोमीटर यानी जमीन सरकती है अपनी जगह से, यानी वो अपनी जगह का महवर बदलती है। जिस तरह हम इंसान जमीन पर चलते हैं, जमीन पर हरकत करते हैं, और इसी तरह हमारी कदमों के नीचे, हमारे पांव के नीचे जमीन भी हरकत करती रहती है, जमीन भी मूवमेंट करती है और इसकी मुसलसल बल्कि हरकत में रहती है। तो नाज़रीन, जमीन हर साल, साइंस कहती है कि चंद किलोमीटर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसके बदौलत चंद किलोमीटर सरकती है। लेकिन जमीन में, चट्टानों में, पहाड़ों में जमीन पर दबाव की वजह से या तनाव की वजह से या कई दफा ऐसी लहरें पैदा होती हैं कि वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो अपनी जगह से सिरकते हैं, और जो चंद किलोमीटर एक साल में या 2 साल में वो जो चंद सेंटीमीटर सरकती है तो उसका वो फासला बढ़ जाता है जमीन के, यानी कि ये इसको जमीन के अंदर ही एक सादा जुबान में खराबी कहते हैं। और इस खराबी की बदौलत जमीन में हरकत पैदा होती है, जिसकी बदौलत वो हिलती है या झटके लगते हैं, जिसे हम आम फहम अंदाज में जल्जला कहते हैं। और फिर इसकी जो तबाही होती है, क्योंकि ये पहले तो चंद किलोमीटर सरकती है हर साल सेंटीमीटर यानी, लेकिन जब ज्यादा वो होती है, टेक्टोनिक में जब खराबी पैदा होती है तो इसमें फिर जब ज्यादा ये सरक जाती है, झटके लगते हैं, जल्जला पैदा होता है, इर्ताश पैदा होता है, और उसकी मिकदार जो हम अमूमन हम जल्जला पैमा मरकज यानी खास तौर पे ये 5 के ऊपर या 5 इशारिया कुछ, 6 इशारिया कुछ से ऊपर, कई दफा तो ये यानी 6 इशारिया कुछ के ऊपर ये हुद्दत, जिस तरह हुद्दत बढ़ती जाती है उसी तरह इसकी होलनाकी में भी इजाफा होता जाता है। और फिर जो इसका नुकसान है, जितनी उस जमीन में उसके इर्द गिर्द आबादी और उस पे सकाफत, कल्चर और वहां के रहन सहन पर है, जितनी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, बड़ी इमारत होंगी, ज्यादा लोगों का बसाव होगा, आबादी होगी, उतना ज्यादा नुकसान होगा। तो नाज़रीन, इसका कोई हल नहीं है।
साइंसदानों ने, खासतौर पे अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इवन के रशिया तक बहुत ज्यादा रिसर्च भी की गई है, इसके तोड़ भी किए गए हैं, लेकिन कुछ भी ला हासिल, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये कानून कुदरत है जो जमीन से, जमीन की अंदरूनी तहों से और बैरूनी तहों से, और कहा जाता है कि ये चट्टानों में या दरिया समंदरों में तनाव पैदा होता है। कई दफा चट्टानों में तनाव पैदा होता है जो आपस में उनकी शिद्दत टकराती है, एक तहकीक ये भी कहती है, तो जमीन तक हिल जाती है, और इसका असर भी उस टेक्टोनिक जो प्लेट्स होते हैं उस पर भी होता है। 1906 में सैन फ्रांसिस्को में बहुत बड़ा जल्जला आया। इसी तरह चढ़ते सूरज की सरजमीन जापान, जहां दुनिया में सबसे पहले सूरज जहां से यानी कि नमूदार होता है, यानी वहां से तलू होता है, उसको भी जल्जलों की सरजमीन कहते हैं। सबसे ज्यादा जल्जले वहां जापान में आते हैं। इसी तरह अगर जल्जलों की तारीख पर नजर उठाई जाए, अमेरिका, बरतानिया, उन्होंने बहुत ज्यादा अपने, अलबत्ता यह है कि साइंस की बदौलत जल्जला प्रूफ बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी हैं कि जिनके अंदर, जिनकी बुनियादों में फोम तक रखा जाता है, लचक पैदा की जाती है कि अगर जल्जला भी आए तो बिल्डिंग गिर ना सके, इमारतें महफूज हों। हाँ, इस हद तक यूरोप, अमेरिका, कनाडा, तरक्की याफ्ता ममालिक कामयाब हैं, लेकिन जल्जला खत्म नहीं हो पाया। जल्जला आज भी जारी है, क्योंकि अगर जल्जले की उस पर देखा जाए तो क्वेटा में, पाकिस्तान में बहुत बड़े जल्जले आए, बहुत ज्यादा। एक मरतबा 1936 में पूरे जल्जले से पूरा क्वेटा तबाह हो गया था, और फिर 1981 का जल्जला, और फिर 2010 का जल्जला कि जिसमें आजाद कश्मीर, बाग समेत कई इलाके मुकम्मल तबाह हो गए थे, और उनको दोबारा से यानी वहां पे आबादकारी, दोबारा से वहां पे तमीराती काम करके शहरों को दोबारा से बसाया गया, आबाद किया गया। इसी तरह तुर्की में जल्जला आया हुआ है, वहां पर भी हजारों अफराद इसका लुक्मा अजल बन चुके हैं। इसी तरह भारत हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, यानी आए रोज जमीन पर किसी न किसी मुल्क में जल्जले आते रहते हैं, और उसकी आज तक जो साइंस कहती है बुनियादी वजह यही है कि टेक्टोनिक प्लेट्स सरकते रहते हैं, तनाव पैदा होता रहता है, हुद्दत पैदा होती रहती है, जमीन में लहरों की शक्ल में जल्जले आते हैं, जमीन हिलती है, उसकी कसाफत जो होती है जमीन की वो मुतासिर होती है, जिसकी बदौलत नुकसान होता है। और ये है कि उसकी फिर सबसे बड़ी वजह जो है वो ये भी है कि उसकी उस शहर की आबादी कितनी है, कितने लोग बसते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी है, और फिर इमारतें कितनी बड़ी हैं। ये भी एक नुकसान की एक बहुत बड़ी वजह है। तो जल्जले का कोई वो नहीं है, उसको रोकने की किसी साइंस भी आज तक उसका तोड़ नहीं कर सकी है। जल्जला जमीन में आता है, तबाही मचाता है। हाँ, अगर उसकी यानी कि हुद्दत या उसकी यानी कि वो शरह कम है तो फिर नुकसान नहीं होता, जस्ट झटके लगते हैं और इतनी ज्यादा वो नुकसान नहीं होता। अगर जो शिद्दत से जल्जला आता है वो 6 कुछ यानी 6 से ऊपर, जैसे तुर्की में लास्ट टाइम जो जल्जला आया है, जो आया हुआ है वो 7.6 है, तो यानी कि वो इंतहाई शदीद जल्जला है। इसी तरह नाजरीन, जमीन इन जल्जलों से अपनी एंड तक महफूज नहीं रहेगी। ये अल्लाह ताला की कुदरत है और ये अल्लाह ताला का राज है। हाँ, इस वीडियो में आपको जल्जले कैसे आते हैं और जल्जले क्यों आते हैं, और इसकी एक वजह साइंस ये भी कहते हैं कि जमीन में खराबी की वजह से जल्जले आते हैं, जबकि ये तो साइंस कहती है कि वहां पर खराबी पैदा होती है, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जो अपनी जगह से हिलती हैं, सरकती हैं। फिर नाजरीन, इसमें 3 इकसाम भी कहते हैं। एक नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं, रिवर्स फॉल्ट कहते हैं, स्ट्राइक स्लिप कहते हैं, उसको भी फॉल्ट कहते हैं। ये भी 3 वजूहात होती हैं जिनको साइंस बकायदा साबित करती है। लेकिन कुरान मजीद और इस्लाम में ये चीज भी वाज़ेह है कि जिस जमीन पर इंसान बहुत ज्यादा फसाद बर्पा करना शुरू कर दे
तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला की लाठी हरकत में आती है। ये कानून कुदरत है कि रोए ज़मीन पर बड़े बड़े अजाब आए, और ये जल्जला भी, सैलाब, तूफान और ये जल्जला भी अल्लाह ताला के अजाब में शुमार होते हैं। नाजरीन, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे थे तारीख नामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।